नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। हमारे साथ जो चेहरा इस वक्त मौजूद है, इनसे आप परिचित हो गए होंगे। नाहिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और अभी काफ़ी छाई हुई हैं। लाल रंग के कपड़े में आप अमिताभ जी के साथ काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी खुश लग रही थी। कैसा रहा आपका वहाँ का सफ़र? बहुत बढ़िया रहा। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि वहाँ तक पहुँचूंगी, अमिताभ से मिलूंगी। कभी नहीं, जब कभी टीवी में देखती थी कभी सोचती थी कि वहाँ तक पहुँच पाऊंगी कभी। अच्छा, अमिताभ जी जैसे डैशिंग हैंडसम लगते हैं स्क्रीन पे, रियलिटी में भी वैसे ही? रियलिटी में और भी बहुत खूबसूरत है। बहुत। आप तो बिल्कुल फ़ैन रही होंगी। इनकी अम्मी है तो इनसे भी बातचीत हो जाती है इसी दौरान। तो आप तो बहुत फ़ैन रही होंगी कि उस ज़माने में अमिताभ के बड़े बड़े फैंस हुआ करते थे, वो महिलाएं हो पुरुष, उनका हेयर कट बहुत फेमस था। अमिताभ बच्चन को पहचानती है और एक सलमान खान को, बस दो ही हीरो पहचानती है। तो अब तो आपकी बेटी अमिताभ जी के साथ पिक्चर क्लिक करवा के आ रही है। जी, बहुत अच्छा बात है। सपना पूरा होना जैसा लग सपना रहा पूरा होगा, हो रहा है जी। है ना? जी जो आप नहीं कर पाई आपकी बेटी कर दे रही है। जी जी हाँ। केबीसी में जाने का कैसे मतलब दिल कैसे बना कि, और मिजाज कैसे बना कि नहीं भाई केबीसी की तरफ रुझान कैसे हुआ आपका? जी, मैं कंपटीशन का तैयारी की थी स्टेट लेवल। मैंने एग्ज़ाम निकाला बीपीसी पीटी, फिर मेरा अंगूठा ख़राब हो गया तो मैं घर बैठ गई। और उसी वक्त 2016 में वो मोबाइल मुझे दिया गया घर में। और 2017 में केबीसी आई और अमिताभ सर ने बोला कि आप घर बैठे भी खेल सकते हैं, तो मैं ट्राई किया। 2017 में ही मेरा आया कि बधाई हो, आप विजयी हुए हैं। तो मैं गलती खुशी एक्साइटमेंट में नंबर गलत डाल दी। अच्छा, मतलब उस टाइम पे सिलेक्शन? हाँ, सिलेक्शन हुआ था मेरा, तो मैं नंबर गलत डाल दिया। उसके बाद फिर लॉकडाउन के समय आया मेरा, तो उसमें वीडियो बना के भेजना था, मैंने भेजा तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ सही से, मतलब शायद मैंने ठीक से बनाई होंगी। और इस बार फिर आया तो मैं इंटरव्यू दी। 10 क्वेश्चन पूछे थे मुझसे केबीसी वाले ने, मैंने 9 सवाल के सही जवाब दिए और तुरंत सिलेक्शन हो गया। अच्छा, जैसे सिलेक्शंस वगैरह होता है तो एक बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की, वहाँ जब आप लोग जाती हैं तो सिलेक्शन के बाद क्या प्रोसेस होता है कि वहाँ जा कर के फिर आपको किसी तरह से एनरोलमेंट करना होता है या कुछ वैसा? ऐसा कुछ नहीं है, बस जो प्रोसेस है यहीं पे होता है। यहाँ से फिर आप जब गए तो वहाँ तो केबीसी टीम तो बहुत सपोर्टिव है, हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है। आपके खाना पीना, बाहर बोलिए, बाहर आपको नहीं जाना है, कुछ भी नहीं लेना है। एक चीज़, किसी भी चीज़ की जरूरत, जितना खर्च हो रहा है वो केबीसी उठाते सारा केबीसी उठाते हैं। मैं तो कभी हवाई जहाज से बहुत यहाँ से हवाई जहाज से जब आप गई, पहला आपका सफर रहा होगा, कैसा लगा हवाई जहाज में बैठ? हवाई जहाज, मेरे तो कुछ भाई लोग हैं ना, आके बोले थे कि टिकट सिर्फ दिखा दीजिए हवाई जहाज का, आप ही टिकट सिर्फ दिखा दीजिए। हम लोग तो टिकट भी नहीं देखे हवाई जहाज का। पिक्चर्स क्लिक करी कि नहीं? हाँ, बहुत सारे पिक्चर क्लिक किए मैंने। वहाँ के जो 5 स्टार होटल थे, मतलब हम लोग के लिए तो ख्वाब है ये सब। 5 स्टार होटल, वहाँ भी मैंने लगाया होटल बिंद्रा, उनका फोटो लगाया है तो ये होटल बिंद्रा है। ख्वाब जैसा लग रहा था हवाई जहाज में। मैं तो हवाई जहाज से ली पूरा मुंबई का, लैंड करते हुए, उड़ते हुए पूरा। कैसा लगता है सीन? बहुत बहुत खूबसूरत, मुंबई बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। हम लोग के लिए तो ख्वाब है वहाँ तक पहुँचना, हवाई जहाज में बैठना, 5 स्टार होटल, अमिताभ से मिलना। बहुत मतलब यहाँ से जाने के बाद या फिर यहाँ से अब जब जा रही थी वो खर्च, और वहाँ जाने के बाद जितना खर्च है वो सारा केबीसी उठा? सारा खर्च केबीसी वाले उठाते हैं, सारा खर्च। हवाई जहाज से आना जाना, यहाँ तक के आना जाना दोनों, वहाँ का खाना खर्च, वो होटल का खर्च, सारा वो उठाते हैं। अच्छा, केबीसी में कहाँ तक पहुँची और कैसा रहा सफर? मैं फास्ट फिंगर फास्ट तक पहुँची। वो लास्ट स्टेप रहता है, एक स्टेप और पहुँचना था मुझे। वहाँ तक अगर पहुँचती तो अच्छा लगता। अच्छा, अब इसके बाद भी जाने का सोची है? बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। मेरे पास टैब नहीं था, मतलब टैब चाहिए था हमको प्रैक्टिस के लिए, तो मेरे पास था ही नहीं, तो प्रैक्टिस नहीं हुआ। तो अभी मैं भाई को बोली हूँ ढूंढने के लिए, अगर आधे दाम में भी कहीं टैब मिल रहा है तो ढूंढ के ला दो। आपके घर पे कौन कौन है? घर में पापा तो नहीं है, पापा का इंतकाल हो गया है, 2013 में कैंसर हो गया था। अम्मी है, 2 भाई है, भाई टोटो चलाता है, छोटा भाई है अमरनाथ ज्वेलर्स है ना, वो तारकेश्वर सोनी, उनके यहाँ काम करता है। वो मेरे बड़े भाई की तरह है, गार्जियन की तरह है, भले वो मेरे कास्ट के नहीं है। मेरा भाई के वो ऑनर है, लेकिन हम लोग बेटा बोलते हैं, अब बाबू बोलते हैं, अब बहुत मानते हैं हम लोग। यानी कि हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को मैं नहीं मानती हिंदू मुस्लिम। मेरी जो राखी दी है, जिन्होंने मुझे ऑनर्स में पढ़ाया, हिंदी ऑनर्स, राखी दी है, केबी स्कूल है विवेकानंद के पास, उनमें पढ़ाती है, उन्होंने मुझे पढ़ाया, वो भी हिंदू है। सारे हिंदू लोग मेरे मदद किए हैं। मैं नहीं मानती हिंदू मुस्लिम। मेरे घर में मैं राखी भेजती हूँ, मैं बोला भाई मेरा बहुत सारा, मैं भाभी लोग त्यौहार में रमज़ान में मेरे लिए भेजती है, वो तारकेश्वर सोनी है भाभी है ना, भेजती है रमज़ान में पकवान बना के, हम लोग भी भेजते हैं।
चेहरे की मुस्कान बता रही कि काफ़ी खुश हैं आप जी अपने मैम, बहुत इस खुश। एक्सपीरियंस से। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करती हैं, पर्सनल लाइफ में क्या करती हैं? पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं मैम, मैं सिर्फ घर में काम करती ग्रेजुएशन हूँ। वगैरह हो गई है? जी ग्रेजुएशन के बाद ही ना तैयारी होती कंपटीशन के, जो है स्टेट लेवल एग्ज़ाम। मैं आईएएस करना चाहती थी, तो मैं जाती दिल्ली पढ़ाई के लिए। उससे पहले पता चला अचानक से पापा की तबीयत खराब हो गई, पता चला कि पापा को कैंसर है, तो मैं तो हिम्मत हार गई कि अब तो पैसे तो होंगे उसके नहीं। बाद घर कैसे चला? क्योंकि गार्जियन एक तो होता है कि हम लोग का पिलर होता है। जब गार्जियन डमाडोल हो जाता है किसी स्थिति में, परिस्थिति में ऐसा हो जाता है कि गार्जियन का हम लोग के सर से छाया हट जाता है, तब वो बहुत दिक्कत होता है। वो फैमिली को चलाने का कैसे हुआ, फिर फैमिली मैनेज किस तरीके से आप लोगों ने किया? जी क्योंकि पापा का उतना इनकम नहीं था, फुटपाथ पे लगाते थे और अरबी पढ़ाते थे। उस समय भी इनकम नहीं था, तो दोनों भाई मेरे बहुत छोटा से काम करे। भाईजान तो उस वक्त से काम कर रहा है जब उसको 400 रुपया मतलब तनख्वाह मिलता था। आज भी काम कर रहा है, घर संभाले हुआ है गार्जियन की तरह। दोनों भाई मेरा संभाले हुआ है। हम लोग दोनों बहन ट्यूशन पढ़ा लिए, अपना खर्च उठा लिए, घर दोनों भाई ने संभाल लिया, पढ़ाई में ध्यान दिए। मैं तो बोलूँगी लड़के से ज़्यादा लड़की की पढ़ाई पे ध्यान। लड़का तो कुछ भी काम कर सकता है, लड़की को जरूर पढ़ाइए। लड़की कुछ भी नहीं कर सकती, समाज वाले एक्सेप्ट नहीं करते। पढ़ाएंगे तो अगर ट्यूशन पढ़ा के अगर खर्चा उठा रहे तो बहुत अच्छा बात है। इसलिए लड़की के पढ़ाई पे बहुत फोकस करना चाहिए, मैं मानती हूँ ऐसा। अगर इन सारी चीज़ों के अतिरिक्त बात करें, जैसे क्या होता है कि करियर में यूपीएससी जेपीएससी बहुत बड़ा एक मोटिव लगता है। इसको हासिल कर पाना एक सक्सेस है, खुद में ही अपने आप में एक सक्सेस है। आपको कितना मेहनत लग रहा है और आपने अटेम्प्ट दिया है अभी तक? जी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जेपीएससी का। पापा डेट किए थे उसके तुरंत बाद, तो मैं तो ठीक से पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि उस वक्त कैंसर पापा को हुआ था। मुझे तो लगता है कि साल भर हम लोग सोए नहीं होंगे ठीक से, खाए नहीं होंगे ठीक से, घर का माहौल सही नहीं था। तो तुरंत जेपीएससी का एग्ज़ाम था, मैं दी नहीं निकाल पाई। लेकिन फिर एक साल बाद 2014 में जब बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाली। तो सभी लोग, मोहल्ले के लोग भी आए थे मेरे घर में कि पहली लड़की है मोहल्ले से एग्ज़ाम निकाली है और फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाली है, तो बहुत खुश हुए थे सभी। उस वक्त भी बहुत खुश हुए थे। मुझे नहीं पता था कि अचानक से अंगूठा ख़राब हो जाएगा। उस वक्त मैं बहुत रोई थी, और आज तक हम रो रो के रात में नमाज़ पढ़ते उठते और अल्लाह पाक फिर रोते कि अल्लाह पाक मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। तो घर का माहौल, पापा भी नहीं रहे और सोचे कि पढ़ाई करके कुछ कर लेंगे, तो वो भी ख़राब हो गया। तो बहुत रोती थी मैं, बहुत बहुत। अब आगे का क्या प्लान है? और आगे का प्लान, अगर जेपीएससी आती है तो मैं फिर बैठूंगी, मैं पढ़ाई करती हूँ कंटिन्यू, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। आज कितना टाइम देती हैं अगर आप जेपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हैं? आपका जेपीएससी है तो कितना वक्त आप देती हैं उसमें? वक्त देने का बात नहीं उठता, इसलिए ना कि मैं तो जब शुरू में तैयारी करी तो उस वक्त देना रहता था। अभी तो मेरा पूरा याद है, तो मैं सिर्फ रिवीजन मारती रहती, कभी कभी आधा एक घंटा पढ़ ली। और करंट अफेयर मैं डेली पढ़ती हूँ, डेली नोट करती हूँ, चाहे एग्ज़ाम रहे ना रहे। यही मेरा प्लस पॉइंट बना और केबीसी में सिलेक्शन, फर्स्ट इंटरव्यू में ही सिलेक्शन हो गया। चलिए, फर्स्ट आपका अटेम्प्ट था केबीएससी को लेकर के? पहला इंटरव्यू था। पहले इंटरव्यू में मेरा हो गया। तो बहुत कोई तो बाहर जाकर के 10-10 बार दिया है इंटरव्यू, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता उनका, क्योंकि मैं 10 सवाल में 9 सवाल सही की थी ना, तो वो बहुत खुश हुए थे। रिश्तेदार वगैरह तो कॉल कर रहे होंगे भाई? नहीं, रिश्तेदार अभी तक एक भी रिश्तेदार ना मैसेज किया ना कॉल किया। अरे ऐसा क्यों? बिल्कुल भी नहीं किया। सारे मोहल्ले हजारीबाग पूरा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सभी ने। मैं तो ऐसी लड़की हो गई कि दुआ और आशीर्वाद दोनों मेरे साथ। दुआ आशीर्वाद दोनों, लेकिन कोई रिलेटिव नहीं किए हैं। कोई बात नहीं, हम लोग रिलेटिव है, हम लोग की तरफ से आपको बहुत बहुत मैं तो बोल रही कि जैसे कि वो भैया हैं तारकेश्वर सोनी, वो मेरे रिलेटिव भी नहीं, मेरे कास्ट की भी नहीं। और ऐसे लोग बहुत हैं, बहुत से लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, बहुत सपोर्ट रहा उन लोगों का, मेरे भाई का, मतलब भाई की तरह मानते हैं हम लोग को, बहन की तरह। मेरे मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे हैं, मामा लोग हैं, हमेशा बहन और बेटी की तरह बहुत सपोर्ट किया। अगर मेरी अम्मी पैदल चल रही आ रही है, अगर वो गाड़ी लेके आ रहे हैं तो मेरी अम्मी को बैठा लेते कि बाजी बैठिए, चलिए घर तक छोड़ देते हैं। और हम लोग को भी, अगर हम लोग रोड पे कभी खड़े हैं, कुछ लेना है, तुरंत आके पूछते हैं कि क्या चाहिए बेटा, क्यों खड़ी हो। बहुत सपोर्ट किया हम लोग का। हम लोग जैसे जैसे सीढ़ी, मतलब जैसे एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं, तो इसका मोहल्ले लोग बहुत खुश हुए हैं। अभी भी बहुत हम लोग अक्सर सोसाइटी में देखते हैं कि जहाँ पर गार्जियन नहीं होते या पेरेंट्स में कोई एक नहीं हो पाते हैं साथ में, तो उसमें क्या होता है कि मोहल्ले से वैसा सपोर्ट नहीं दिखता है या वैसा एकता नहीं नज़र आता है। पर आपके लिए बहुत अच्छा है, आप कह रही हैं कि अदर रिलीजन के लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आपके मोहल्ले वाले भी इतने सपोर्टिव है आपके लिए।
कितना लकी फील कर रही हैं? बहुत लकी। मुझे तो हमेशा से मान आदर प्यार बहुत मिला, मुझे घर से ही बहुत मिला। मेरे पापा सबसे ज़्यादा मानते थे, मतलब होता है बेटा बेटी में फ़र्क नहीं, कभी नहीं, मेरे घर में तो वो सब नहीं है। सबसे दो ज़्यादा भाई है आपके, उन लोग का क्या रिएक्शन है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। मेरा भाई तो बहुत खुश है। मेरा भाई तो टोटो चलाता है, बहुत बचपन से वो। एक बार हमको फ़ीस देना था ना, वो तो टमाटर भी जाकर के उठाया रोया मेरे चलते कि फ़ीस देना है। जब उसको 400 रुपये मिलता था ना, तो 60 रुपया फ़ीस था, वो मुझे 60 रुपये देता था फ़ी। बचपन से वो खर्च उठाया मेरा भाई। और जब 1500 हम देना था, मेरा 1500 हम फ़ीस देते थे ये का कंपटीशन के टाइम, वो भी मेरा भाई दिया 1500 फ़ी। तो आज जब रिज़ल्ट आया तो बहुत खुश है मेरा भाई। बोल रहा था कि मेरा नाम रोशन कर दी, सब कोई तारीफ़ कर रहा है, सब कोई कॉल कर करके पूछ रहा है, टोटो रोक रोक के पूछ रहा है उससे कि साहिब भाई बताइए क्या आपकी बहन कैसे पहुंच गई। बहुत खुश है हम लोग। आपकी अम्मी से बात कर लेते हैं। बचपन से बच्चा लोग का हुनर दिखता है तो अपने आसपास वाले पड़ोस वाले बोलते हैं कि ये बड़ी होकर के ऐसा कुछ करेगी, आपके साथ ऐसा कुछ होता था? नहीं, हम लोग भी उम्मीद था कि ये बेटी मेरी करेगी, कुछ ना कुछ करेगी। हाँ, अभी क्या महसूस हो रहा है? अभी बहुत खुशी महसूस हो रहा है। कोई ऐसा किस्सा बताइए, कोई ऐसा नटखट सा किस्सा इनका याद हो आपको अगर? देखिए बता रही है, बोल रही है, पीछे से मत बताइएगा। जिद्दी बहुत, बहुत जिद्दी बहुत। नहाने के टाइम में नहाती नहीं थी, हम मारते थे तो नहाती थी। अच्छा, जी, मतलब मार भी खाती थी? मार भी खाती थी, प्यार से, उतना नहीं। हाँ। तीनों में सबसे शैतान कौन है? यही थी बचपन से। हाँ, एक और सबसे शैतान है ना। मेरे अम्मी पापा कभी किसी को नहीं मारे हैं, कोई भाई बहन नहीं मार खाया। जब अम्मी बोलती पापा बोलती सबसे ज़्यादा तुमको मानते हैं, मेरा भाई कमेंट करता है कि हाँ सबसे ज़्यादा मार भी तुम ही खाई है। मजाक उड़ाता है। अम्मी लोग आप सबसे छोटी हुई हैं? नहीं, भाई बड़ा है, उसके बाद मैं हूँ, मैं बड़ी हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मान आदर मिला है मुझे। अच्छा, मतलब जिद्दी थी इसलिए अम्मी सिर्फ, पापा तो कभी नहीं, पापा किसी को नहीं, अम्मी मारी है कभी कभी थोड़ा बहुत। यानी कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खुशी का एक माहौल है यहाँ पे। तो हम आशा करते हैं कि इससे भी बड़ी बड़ी खुशियाँ आप लेकर के आए इंशाल्लाह, और इससे भी बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिले और इसके बाद फिर से एक इंटरव्यू लेने का मौका मिले आपका और आप कुछ इससे भी बेहतरीन करें। दोबारा आप एक बार कोशिश करें यूपीएससी जेपीएससी और आप एक अच्छा कहते हैं ना कि एक अच्छा व्यक्ति जो है एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है हमारे लिए, बाकी लोगों के लिए, जिन लोगों आपको देख रहे हैं उनके लिए एक आप बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे, तो आप सारी उम्मीदों पे खड़ा उतरें। बाकी हमें आप पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एक हज़ारीबाग की लड़की इतने ऊपर स्थान तक गई और आज एक नाम जो है, एक नाम गूंज रहा है इनका यहाँ पर और पूरे हज़ारीबाग में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो काफ़ी अच्छी बात है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ देखते रहें N4 न्यूज़ भारत। N4 न्यूज़ भारत